राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण का फैसला। राज्य की नवी पर्यटन नीति 2020 ने मिली मंजूरी। टेक्सटाइल रक्षा और उद्यान क्षेत्र में वेला 400 करोड़ निवेश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में समझौता माथे करे गया दस्तखत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा आज 705 नवा मामला सामा आवर साथ ही संक्रमित लोगों रो आंकड़ो पोग्यो 85,000 से ऊपर। 70,032 मरीज हुआ स्वस्थ। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा अलवर में कहा, बिहार चुनाव वेला बगत माले 80 बरस सुबत्ती दिव्यांग मतदाताओं ने दीजा वाला डाक पत्र सुविधा। और प्रदेश में बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमा रे मुजब आबाड़ा 24 घंटा के दौरान कई जिला में वह सके है तेज बिरखा। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राखी जी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की नवी पर्यटन नीति 2020 रो अनुमोदन करने साथ ही कई महत्वपूर्ण का फैसला लिया गया। इन तहत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली वर्तमान जिला पर्यटन विकास नीति ने समिति ने 32 कार्यकारी अधिकार दिया गया है। बैठक में चिकित्सा महाविद्यालय में NRII कोटा री सीटा खातर एक मुश्त फीस की जगह सेमेस्टर का हिसाब से फीस लेवा माथे फैसलो लियो गयो है। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा है कि खुदरी भाषा से स्वाभिमान जागबार साथ ही व्यक्तित्व रो विकास होवे है। नवी शिक्षा नीति रा भाषिक संदर्भ और हिंदी रा वैश्विक परिदृश्य माथे राखी जी 3 दिनारी अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में बोलता थका राज्यपाल कहा कि हिंदी रो वर्चस्व संसार भर में बढ़ रही है। वे कहा कि यह तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी रो युग है, जिनमें संस्कृत और हिंदी समेत सकली भाषाओं में सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में बेगो ही टेक्सटाइल रक्षा और उद्यान क्षेत्र में 32 सुविधाओं रो विकास करियो जावला। इन खातर 4,000 करोड़ रुपया निवेश ने मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में उद्योग महकमा और एक निजी कंपनी के बीच इड़ बगत सहमति रा कागज माथे दस्तखत किया गया है। इन निवेश से प्रदेश में 4,000 लोगों ने रोजगार दियो जा सकेला। कोविड-19 महामारी रे चलता चिकित्सा ढांचा न मजबूत करवा और प्रभावित वर्ग ने सहायता देवा खातर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश रा सगला कामकाज में वित्तीय कुशल प्रबंधन ने बढ़ावा देवा खातर मितव्ययता पत्र जारी करया है। परिपत्र मुजब राज्य सरकार में काम करवाला अधिकारी इकोनॉमिक क्लास में ही हवाई यात्रा कर सकेला। इन साथ ही नवी गाड़ियां और उपकरणों की खरीद मारे रोक लगा दी गई है। इन साथ ही कई भांतरी नुमाइश और सेमिनार ऑनलाइन राखी जावला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य में चलाई जा रही न्यारी न्यारी योजनाओं ने 32 असरकारक बनावा और प्राथमिकता तय करवा खातर 4 राज्य स्तरीय समितियां बनाया है। यह समितियां कृषि और संवर्धन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के तहत चलाई जा रही योजनाओं बाबत सुझाव देवला। प्रदेश में आज कोरोना रा 705 नवा मामला सामने आया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों रो आंकड़ो 85,379 तानी पहुंच चुक्यो है। स्वास्थ्य महकमा रे मुजब सबू 112 मामला जयपुर में पाया गया है। जोधपुर में 89, झालावाड़ में 44, डूंगरपुर में 40, कोटा में 35 नवा मामला सामने आया है। महकमा रे मुजब 7 जनारी इन बीमारी से मौत हो चुकी है। इन साथ ही प्रदेश में मौत रो आंकड़ो 1088 तानी पहुंच चुक्यो है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा आज अलवर रा बहड़ोर में मीडिया से बातचीत करता थका कहा कि कोरोना काल ने देखता थका चुनाव खातर खास बंदोबस्त किया गया है। बिहार चुनाव बगत माले वेला इन खातर चुनाव आयोग पूरी तैयारियां कर लीनो है। साथ ही वे कहा कि आपराधिक छवि आला नेताओं रा मामला में उच्चतम न्यायालय कानिसु दिया गया फैसला ने इन चुनाव में लागू करियो जावला।
अरोड़ा यह भी कहा कि चुनाव दौरान 80 बरस बत्ती उम्र वाला और दिव्यांग मतदाताओं ने डाक मतपत्र सुविधा दी जावला। उसमें 4-5 बातें बड़ी स्पष्ट की, जैसे बिहार में ही 30,000 तो हमारे पोलिंग बूथ ही बढ़ा दिए हैं, 1500 के बजाय 1000 कर दिए हैं। और उसके अलावा जब कोई कैंडिडेट जाएंगे प्रत्याशी अपना वो देने के लिए नॉमिनेशन, तो उनके साथ 2 से ज़्यादा लोग ले जाएंगे। और जो सारे बिहार के जिलावार लिस्ट मंगवा ली हमने ग्राउंड्स की, हालांकि उसकी इजाज़त तो जो वहाँ के स्थानीय कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो लोग भी देंगे, स्थानीय प्रशासन ही देगा। कोरोना का चाहे जिसको आप कोविड-19 कहते हैं, तो उसके कारण एक सारा वातावरण में परिवर्तन हुआ है, उसके मुताबिक सबको अपने आप को डालना तो पड़ेगा ना। राज्य निर्वाचन महकमारा अधिकाऱ्या साथ जयपुर में राखी जी बैठक रमाई। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा सगला जिला निर्वाचन अधिकारिया ने महामारी ने ध्यान में रखता थका बंदोबस्त तय करवारा हुक्म देना है। इन साथ ही मतदाता सूचा में बदलाव करवा खातर लोगों ने ऑनलाइन आवेदन पत्र देवा खातर जाग जगह पर हुक्म देना। प्रदेश में आसू 10वीं और 12वीं रा पूरक इम्तिहान शुरू हो गया है। 11 सितंबर ताणी चालवाड़ा इम्तिहान दौरान सरकारी हुक्म रो पूरी तरह से पालन करो जा रहा है। शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारीक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर जयपुर की प्राचार्य उर्मिला वारेट बताया कि बोर्ड रा पूरक इम्तिहान के साथ राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड रा इम्तिहान भी रखा जा रहा है। हुई हैं तो उसके लिए जो विभाग की गाइडलाइन थी उसके हिसाब से सेफ डिस्टेंस रखते हुए सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। तो सभी बच्चों को एक एक करके अंदर लिया गया है, डिस्टेंस के साथ हाथ सैनिटाइज सबके करवा दिए गए हैं। साथ ही जो नर्सेज बुलवाई गई थी हमारे द्वारा डिस्पेंसरी से, उन्होंने सभी बच्चों का टेम्परेचर लिया है और सब आश्वस्त होने के बाद उनको एंट्री दी गई है। मास्क सभी बच्चों ने लगा रखे हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बिना मास्क के और पास बैठा हो। बोर्ड परीक्षाओं के पूरक परीक्षाओं के साथ ही ओपन बोर्ड की SOS की परीक्षाएं भी प्रारंभ हैं। रेलवे कानेसू जेई मेन्स नीट और NTA इम्तिहान वास्ते इम्तिहान दे बाळारी सुविधा खातर खास रेल सेवा शुरू करी जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा मुजब इम्तिहान देबाड़ा खातर उदयपुर जयपुर और जयपुर बीकानेर जयपुर खातर रोजीना रेलगाड़ियां चलाई जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के जो युवा हैं उनकी सुविधा के लिए रेलवे ने 4 नई स्पेशल ट्रेनों का प्रावधान किया है। यह रेल सेवाएं जयपुर से बीकानेर, जयपुर से उदयपुर प्रतिदिन चलेंगी। दिनांक 4 सितंबर 2020 से लेकर 15 सितंबर 2020 तक इन दोनों ट्रेनों की 12 ट्रिप्स होंगी। इसी प्रकार से कोटा से श्रीगंगानगर ट्रेन जो है वो 4 तारीख से कोटा से चलकर और प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार एवं शनिवार को कोटा से चलकर गंगानगर पहुंचेगी। इसी प्रकार से श्रीगंगानगर से कोटा के लिए सुपरफास्ट परीक्षा स्पेशल दिनांक 6 सितंबर 2020 से दिनांक 13 सितंबर 2020 तक प्रत्येक सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को गंगानगर से चलेगी। इसके अलावा श्रीगंगानगर से झालावाड़ के लिए भी एक ट्रेन का प्रावधान किया गया है जो दिनांक 6 सितंबर 2020 से 13 सितंबर 2020 तक प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को झालावाड़ सिटी से प्रस्थान करेगी। बाकी खबरां इन अंतराल रपच है। कोरोना महामारी के कारण सुस्त पड़ चुकी औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू किया है राज कौशल पोर्टल। औद्योगिक इकाइयां अपनी जरूरत के अनुसार इस पोर्टल के जरिए कुशल श्रमिकों को अपने यहां काम पर लगा सकती हैं। राज कौशल पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रदेश के श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस उपलब्ध है। इस पोर्टल पर 53 लाख से ज्यादा श्रमिकों का डेटाबेस है जिन्हें उनके कौशल के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में पंजीकृत
निर्धारित किया गया है। राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद है कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार परक इकाइयों से जोड़ना। जनशक्ति का ये मॉडल दिनों दिन विशाल रूप लेता जा रहा है। अब तक पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों में से 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी हो चुकी है, यानी 30 लाख श्रमिक रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो देर किस बात की, राज कौशल पोर्टल पर आइए और अपनी जरूरत के अनुसार श्रमिकों को काम पर लगाइए। खबरां में आपरो एक करफेनु स्वागत। पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह लोकासु चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा कारीसु जारी गाइडलाइन री अनुपालना करवानी अपील कर्या है। वे कहा है कि हुक्म री अनुपालना नहीं करवाना विरुद्ध कार्रवाई करी जा रही है। आबारताणी प्रदेश रमाए राजस्थान एपिडेमिक अध्यादेश के तहत 5,99,132 लोगों रो चालान कर 8,90,00,000 रुपया 132 रो मुआवजो वसूलियो जा चुक्यो है। परिवहन महकमा शासन सचिव और आयुक्त रवि जैन प्रदेश सगला आरटीओ ने धेर मुजब राजस्व वसूलवा खातर गंभीरता से जुगत करवारा हुक्म देना है। जयपुर परिवहन भवन में राखी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश सगला आरटीओ अधिकारियों ने संबोधित करता था। आयुक्त कहा कि परिवहन महकमो राजस्व अर्जन रो महकमो है, जिन जरिए प्रदेश में न्यारा विकास रा कामकाज करवाया जावा है। इन वास्ते इन काम में किणी भांति लापरवाही नहीं बहनी चाहिए। झुंझुनू में घर घर में किचन गार्डन घणो लोकप्रिय बहरियो है। जिला कलेक्टर भी जिला रा सगला सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र माले किचन गार्डन तैयार करवारा हुक्म देना है। जिला रमाए लोग आप अपने घर में पड़ी खाली जगह माले किचन गार्डन लगा रिया है। तो पर्याप्त समय मिल गया और उस समय की वजह से मैंने सोचा कि इसका कैसे सदुपयोग किया जाए। तो घर पे पूरे दिन रहते थे तो धीरे धीरे मौसम के अनुकूल सब्जियां वगैरह उगाने का प्रयास किया और बहुत अच्छी सफलता मिली। पिछले 6 महीने में सभी प्रकार की सब्जियां जो सीजन के हिसाब से होती हैं उनका मैंने प्रयोग करके देखा है और मैं ये मानता हूं कि एक परिवार में अगर उसके घर पे खाली जगह पड़ी है तो उसको जितनी आवश्यकता होती है उतनी सब्जियां और फलदार पौधे भी लग सकते हैं। किचन गार्डन का जो हमारा ये काम है, इससे हमें एक तो घर की सब्जी खाने को मिल रही है। इसके अलावा लॉकडाउन का जो समय था उसका हमने पूरा सदुपयोग किया और इसमें कोई हमने ये एक्स्ट्रा जो घर की ये खाद वगैरह बना करके वही डाली है। इसमें कोई बाहर से कोई दवाई वगैरह नहीं डाली गई है और इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है और अच्छा समय हमारा जो है वो व्यतीत हो जाता है, अच्छा लगता है उसमें काम करके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया एक दिन रात जोधपुर दौरा के दौरान खबरना विसा से बातचीत करता था कहा कि कांग्रेस सरकार ने काश्तकारों की मांगा ने लेकर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। भाषा किसी भी क्षेत्र का स्वाभिमान होती है और राजस्थानी भाषा हालांकि भौगोलिक रूप से उसके रूप अलग हो सकते हैं, मारवाड़ में अलग है, मेवाड़ में अलग है, ब्रिज में अलग है, लेकिन फिर भी एक ऐसी मिश्रित भाषा को जिसको राजस्थानी कहा जाता है उसको सम्मान मिलना चाहिए और उसके लिए बहुत सारे सामाजिक संगठन भी, राजनीतिक संगठन भी और बहुत सारे राजनीतिक लोगों ने भी इसकी पहल की। खासतौर पर हमारे अर्जुन मेघवाल जी, इन्होंने संसद में भी बहुत मुखरता से उठाया है। विधानसभा जब शुरू हुई थी तब हमारे कुछ साथी सदस्यों ने ये कहा था कि भाई हम लोग राजस्थानी में शपथ लेंगे, लेकिन क्योंकि राजस्थानी उस तरीके से मान्यता प्राप्त भाषा नहीं थी इसलिए दिक्कत आई। तो मुझे लगता है कि चर्चा खूब हुई है और भरोसा इस बात का कि इस तरीके का आंदोलन को यशस्वी होने में थोड़ा समय जरूर लगता है, पर आज नहीं तो कल राजस्थानी को सम्मान मिलेगा। सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक कलेक्ट्रेट में राखी जी। बैठक में भ्रूण हत्या रोकवा खातर महकमा कानी डिकोई ऑपरेशन करवा और इनो दायरो बढ़ाए जावा माथे बातचीत करेगी। इन मौके जिला कलेक्टर कहा कि 1 स्ट्रोक सेंटर रो प्रचार प्रसार कर लोगा में जाग जगाई जावला। महिला अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आयोजित की, इसमें सभी जो नए सुपरवाइजर जिन्होंने ज्वाइन किया है, साथ ही चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग और जिला परिषद के अधिकारियों से ये चर्चा हुई है कि
बिना ज़्यादा अनावश्यक भीड़ इकट्ठा किए कैसे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो पहले हम सभाएं करते थे वो अभी इस कोविड काल में करना इतना प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए कैसे डिजिटल माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य तरीक़ों से महिलाओं के अधिकारों की बात आगे पहुंचाई जा सकती है। साथ ही साथ वन स्टॉप सेंटर को, महिला शक्ति केंद्र को कैसे और पुख्ता किया जा सकता है ताकि महिलाओं को वहां पे आने में कोई दुविधा न हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक थी विधिक साल की अध्यक्षता में, और इसमें हमने जो एक्शन प्लान बनाया है पूरे साल की जो भी गतिविधियां करनी है उस पर चर्चा की। और उस एक्शन प्लान की खास बात ये थी कि क्योंकि कोविड 2019 जो है अभी एक्टिव है, तो उसके चलते जो है सोशल डिस्टेंसिंग को लेते हुए ऑनलाइन या सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए हम किस तरह से ट्रेनिंग्स और ऑनलाइन प्रोग्राम्स कर सकते हैं, उस पर फोकस था। इसके अलावा ज़िले में एक नवाचार जो हुआ है कि बिटिया के नाम से घर के बाहर नेम प्लेट लगाना, तो ये एक बहुत बड़ा सोशल चेंज आएगा इससे। अभी तक जनरली फादर्स के नाम पे, बेटों के नाम पे नेम प्लेट्स लगती हैं, तो ये नेम प्लेट बिटिया के नाम पे है और इसका शीर्षक है मेरे नाम से मेरा घर। तो ये भी हमारा एक नवाचार है। उसके अलावा जैसे श्रीमान ने बताया कि प्लाज्मा डोनेशन जो है कोविड के मद्देनज़र उसको भी हाईलाइट किया जाए, और ऐसी महिलाओं का सम्मान हम लोग का करने का प्लान है जो इस काम में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। केंद्र सरकार कानिसू चलाई जा रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना रो फायदो उठावता थका दोसारा काश्तकार बिरखा रोपाणे तालाब बनार एकठो कर रहा है। इन तहत सरकार कानिसू छूट भी दी जा रही है। जिंडर में 232 काश्तकार तालाब बनावा खातर आवेदन कर्या हा, जामसू कृषि महकमो 135 काश्तकार ने मंजूर कर दिनो है। इन योजना के तहत काश्तकार खेत रोपाणी खेत में ही एकठो कर रबी फसल की सिंचाई आसानी से कर सके। RKVY योजना जिसमें एक कम्युनिटी पॉन्ड होता है जहाँ पे आपका पानी के भराव का क्षेत्र होता है, उसमें अगर 4-5 कृषक मिलकर एक समूह बनाकर अगर पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और एक अच्छे सा उसकी एक लाइनिंग कर लेते हैं, जिससे आपका जब ड्राई सीजन होता है, जब आपका फार्मिंग एग्रीकल्चर का सीजन होता है, तो वहाँ पे आपको पानी की आवश्यकता बाहर के किसी सोर्स से आवश्यकता नहीं होती, आपका खुद ही वो पॉन्ड से यूज़ हो जाता है। तो इसको भी देखते हुए इसको एक अनुदान मिलता है भारत सरकार से। हर जिले के इसके आवंटित लक्ष्य हैं। इसमें कुल दौसा जिले में कुल 20 लाख का लक्ष्य आवंटित हो रखा था, तो उसका जहाँ पे ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनको एक ये अनुदान मिलता है भारत सरकार से। तो इसके लिए भी उस कृषक सैकड़ा फार्म में जो हमने देखा था किसान को, उसने काफ़ी बेहतर बढ़िया काम किया था 4-5 किसानों के साथ मिलकर, और एक बेहतर रिजल्ट आए हैं, और आशा करता हूँ भविष्य में भी उनकी यील्ड और बढ़ेगी इससे। ये फार्म पॉन्ड जो योजना है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आती है। इसमें हमारे यहाँ पर करीब 168 पत्रावलियाँ आवेदन पत्र वो हुए थे कच्चे फार्म पॉन्ड के, 54 प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पॉन्ड के। 2 प्रकार के फार्म पॉन्ड होते हैं, उनके आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। उसका हमने जांच की, जांच करने के बाद हमने करीब 135 की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। उसमें से करीब 50 के लगभग हमारे फार्म पॉन्ड यहाँ बन गए हैं, और बरसात के टाइम पे 30 ऐसे फार्म पॉन्ड हैं जिनकी हमारे पास सूचना आई है कि उनके अंदर पूरा पानी भर गया है। और एक फार्म पॉन्ड जो लगभग 20 बाई 20 बाई 3 मीटर 1200 घन मीटर का होता है, उसमें 12 लाख लीटर पानी आता है, जिससे कम से कम 2 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सेट से सिंचाई की जा सकती है रबी फसलों में, सरसों में, गेहूं में, चने में। अब बाकी खबरें एड अंतराल डपच है। कोरोना महामारी के कारण सुस्त पड़ चुकी औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए राजस्थान सरकार ने शुरू किया है राज कौशल पोर्टल। औद्योगिक इकाइयां अपनी जरूरत के अनुसार इस पोर्टल के जरिए कुशल श्रमिकों को अपने यहां काम पर लगा सकती हैं। राज कौशल पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रदेश के श्रमिकों और औद्योगिक इकाइयों का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस उपलब्ध है। इस पोर्टल पर 53 लाख से ज्यादा श्रमिकों का डेटाबेस है, जिन्हें उनके कौशल के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में पंजीकृत किया गया है। राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का मकसद है कोरोना महामारी के चलते बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार परक इकाइयों से जोड़ना। जनशक्ति का ये मॉडल दिनों दिन विशाल रूप लेता जा रहा है। अब तक पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों में से 30 लाख से ज्यादा श्रमिकों की स्किल मैपिंग भी हो चुकी है, यानी 30 लाख श्रमिक रोजगार के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो देर किस बात की, राज कौशल पोर्टल पर आइए और अपनी जरूरत के अनुसार श्रमिकों को काम पर लगाइए।
झुंझुनू पुलिस महकमा एसपी पुलिस कर्मचारी चोखा नंबर लियावाड़ा टाबरा ने बढ़ाव देवा खातर वेलफेयर योजना के तहत नरहट निवासी कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल बेटा ने सम्मानित कराया है। पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा कहा कि इन पहल सु टाबरा रो मनोबल बढ़ेला। हमें इस वर्तमान माहौल में सोचना अति आवश्यक हो गया और इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ छोटी छोटी योजनाएं हमने शुरू की है और हमारा प्रयास है कि हमारा पुलिसकर्मी न केवल अपनी ड्यूटी पूरे मनोयोग से बिना किसी तनाव के दे बल्कि अपने परिवार पर भी पूरा ध्यान दे और उसका परिवार भी आगे बढ़े, उसके बच्चे भी आगे बढ़े। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस साल से हमारे पुलिसकर्मियों के जो बच्चे 10वीं और 12वीं में 80% या उससे अधिक अंक लाएंगे उनको किसी सामाजिक संस्था या किसी भामाशाह के सहयोग से सार्वजनिक रूप से जिला स्तर पर सम्मानित करेंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे। जयपुर रेंज कानिसु लोगों की सुविधा और सुरक्षा खातर ई सुनवाई और ई समाधान की शुरुआत करेगी है। जयपुर रेंज आईजी एस सिंगाथिर बताया कि जयपुर रेंज रा अलवर, भिवाड़ी, दौसा, सीकर, जयपुर ग्रामीण और झुंझुनू रेणिया खातर पुलिस से जुड़ी समस्या वाली सुनवाई रो बंदोबस्त करो गयो है। या समस्या वालो सुलझाड़ो ई सुनवाई रे जरिए करियो जावला। जयपुर रेंज पुलिस की एक अभियान के बारे में आप सभी रेंज वासियों को बताना चाहता हूं। इसके तहत कोरोना काल में आप लोगों की सिक्योरिटी सुरक्षा के मद्देनजर हम लोग एक ई सुनवाई एवं समाधान अभियान चालू कर रहे हैं, जिसके तहत जयपुर ग्रामीण, अलवर, भिवाड़ी, दौसा, सीकर, झुंझुनू जिले के जो लोग कोरोना संक्रमित है, आप या होम क्वारंटाइन या संस्थागत क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं या लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में निवासरत है या कुछ लोग अन्य प्रदेश में या विदेश में रह रहे हैं जिनका आईजीपी ऑफिस से या रेंज पुलिस किसी भी जिले की पुलिस से संबंधित कोई मामला, कोई समस्या है, पेंडिंग है, वो लोग हमारे ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए अलग से एक व्हाट्सएप नंबर चालू किया है 9530427722 9530427722 नंबर पर आप लोग अपने समस्या के बारे में संक्षिप्त विवरण भेज सकते हैं। राजस्थानी साहित्य रा वरिष्ठ साहित्यकार और राजस्थानी मासिक माणक रा उप संपादक जुगल परिहार की याद में माणक जुगल राजस्थानी शोध पीठ की स्थापना करी जावला। वह मंगलवार ने जोधपुर में देवलोक वैज्ञा परिहार रो राजस्थानी भाषा में साहित्य, लेखन और संपादन में महत्व जोगो योगदान दियो है। कोरोना महामारी के दौरान बढ़ोड़ी बिजली दरां कम करवा और बिजली बिल माफ करवानी मांग न ले शिवसेना सीकर जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने ज्ञापन सौंपी है। इन दौरान शिवसेना रा जिला प्रमुख राजेश सैनी बताया कि कोरोना महामारी के दौरान आम आदमी ने घणी परेशानी रो सामनो करनो पड़ियो है। एड़ा बगत में बिजली री बढ़ोड़ी दरां सु लोगां वाला दोहरी मार पड़ रही है। बहुत निंदनीय है। हमारी राजस्थान गवर्नमेंट से मांग है, जरिए कलेक्टर साहब के हम मुख्यमंत्री गहलोत साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इस जो बढ़ोतरी की है इसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और लॉकडाउन के जो 6 महीने के बिल दिए हैं उनको तुरंत प्रभाव से माफ़ किया जाए। कोरोना महामारी में आम आदमी का घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। गरीब लोगों का और किसान लोगों का भी बहुत एक आदमी का घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। इसमें राजस्थान सरकार जो बिजली का बिल वो बढ़ा रही है उसको कम किया जाए। तो अनुरोध है राजस्थान सरकार से कि बिजली का बिल माफ किया जाए। झालावाड़ में रात सुही लगातार में बरस रही है। झालावाड़ जिला समेत मध्य प्रदेश में बिरखा के कारण नदी नाला उफान माड़ा है। झालावाड़ माए काले सिंध बांधरा चारों दरवाजा खोलर पानी की निकासी करी जा रही है। और अब मौसम। प्रदेश में मानसून सक्रिय है। मौसम महकमा मुजब अजमेर, बूंदी, बारां, जयपुर, कोटा समेत कई जिला में भारी बिरखा बह सके है। दौसा, झुंझुनू, करौली, सीकर जिला रमाए कठे कठे बादला गरज बारिश साथ में बरस सके है। जयपुर रमाए सुमार सुही मौसम सुहावनो बड़ोड़ो है। मौसम महकमा कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा मुजब प्रदेश रमाए सामान्य सु 6% बिरखा दर्ज
करी गई है। 362.9 mm उसकी अवज में आज हुई है। 385.2 mm कुल वर्षा मानसून सीजन में दर्ज की गई है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में लगभग सामान्य के बराबर ही वर्षा दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान को देखें तो काफ़ी अच्छी 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी के साथ में अगर कुछ पूर्वी राजस्थान के जिले दिखें जो कि अभी भी बारिश जिनमें सामान्य से कम हुई है, वो हैं अलवर, बूंदी, धौलपुर, झुंझुनू एवं टोंक। वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर के अलावा सभी जिलों में बहुत अच्छी बारिश हुई है। आने वाले 3 तारीख और 4 तारीख को मानसून सक्रिय रहेगा। पूरे राजस्थान राज्य में लगभग सब जगह अच्छी वर्षा होगी। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी पूर्वी एवं पश्चिमी राजस्थान में मिलने की पूर्ण संभावना है। डीडी राजस्थान माळे प्रसारित सगली खबर आप माका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज माळे देख सको हो। खबरारी ताजा जानकारी खातर माका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। और अब खास खबर एक कर फिर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण का फैसला। राज्य की नवी पर्यटन नीति 2020 ने मिली मंजूरी। टेक्सटाइल, रक्षा और उद्यान क्षेत्र में वेला 400 करोड़ निवेश। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में समझौता माथे करे गया दस्तखत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा आज 705 नवा मामला सामे आवार साथ ही संक्रमित लोगों रो आंकड़ो पोग्यो 85,000 से ऊपर। 70,032 मरीज हुआ स्वस्थ। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा अलवर में कहा बिहार चुनाव वेला बगत माळे 80 बरस उपत्ति और दिव्यांग मतदाताओं ने दीजा वाला डाक मतपत्री सुविधा। प्रदेश में बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमा मुजब आवाड़ा 24 घंटा के दौरान कई जिला में वैसा कहे तेज बिरखा। साथ ये खबर पूरी से नमस्कार।